हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कावेरी नदी की कथा सुनाने जा रही हूँ। हमें इन नदियों की कथा के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि हम भारतीय संस्कृति को अच्छे से जान सकें। कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में सदा बहने वाली एक पवित्र नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। तो इसकी कथा शुरू करते हैं। गर्मी के दिन चल रहे थे और गर्मी भी इतनी ज़्यादा कि पूछो मत। दक्षिण भारत में वैसे भी गर्मी बहुत पड़ती है और उस समय तो सूखा पड़ना शुरू हो गया। ऋषि अगस्त्य से लोगों की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वैसे भी ऋषियों का स्वभाव तो दयालु ही होता है। वे सोच ही रहे थे कि कैसे लोगों की पानी की समस्या को सुलझाया जाए। तभी उनके मन में आया कि यदि दक्षिण भारत में भी एक नदी होगी तो पानी और सूखे की समस्या को हल किया जा सकता है। अब ऋषि अगस्त्य दक्षिण में रह रहे लोगों के लिए एक नदी का निर्माण करना चाहते थे। तो वे बड़ी उम्मीदों के साथ भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने दक्षिण भारत में पानी की समस्या उन्हें बताई और शिवजी से प्रार्थना की और अपने मन की बात कह दी कि वो दक्षिण भारत में एक नदी का निर्माण चाहते हैं जो लोगों की पानी की समस्या को दूर कर सके। और शिवजी तो ठहरे भोले भंडारी, उन्होंने उनकी समस्या को दूर करने में उनकी सहायता करी। भगवान शिव ने ऋषि को क्या दिया? एक कमंडल, ठीक है। और उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्होंने ऋषि को एक छोटे से कमंडल में पवित्र जल दिया और कहा कि आप जहाँ भी इस जल को डालोगे वहीं से नदी का निर्माण शुरू हो जाएगा। ऋषि ने भगवान को धन्यवाद दिया और निकल पड़े अपनी यात्रा पर। जब ऋषि अगस्त्य और भगवान शिव आपस में बातचीत कर रहे थे तो गणेश जी ने उनकी बातें सुन ली और वे भी इस कार्य में ऋषि अगस्त्य की सहायता के लिए चल पड़े। गणेश जी भी पीछे पीछे चल पड़े। ऋषि अगस्त्य ने निर्णय किया कि वे इस नदी का निर्माण कुर्ग के पर्वतों के ऊपर से करेंगे और वहीं से इस नदी का बहाव होगा। पर्वत तक चलते चलते ऋषि अगस्त्य थक गए। एक जगह उन्हें बहुत अच्छी लगी और वे आराम करने की सोचने लगे। तभी रास्ते में उन्हें एक छोटा बच्चा मिला। वो बच्चा बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ था। ऋषि ने उससे कहा प्यार से कि बालक, तुम इस कमंडल को थोड़ी देर के लिए पकड़ लो जिससे मैं आराम कर सकूं। वह बच्चा जानते हैं कौन था? खुद गणेश जी ही थे। गणेश जी तो पता ही है शुरू से ही चंचल रहते हैं और वे उस कमंडल में रखे जल का रहस्य जानते थे और साथ ही श्री गणेश यह भी जानते थे कि वह जहाँ खड़े हैं वह स्थान भी नदी प्रवाह के लिए उचित है। उन्होंने वह पात्र वहीं जमीन पर रख दिया और वहां से चले गए। जब ऋषि अगस्त्य आराम करके उठे तो उन्होंने देखा कि वह कमंडल जमीन पर रखा है और उसमें से एक कौवा पानी पी रहा है। ऋषि ने उस कौवे को उड़ाने का प्रयास किया। वह कौवा उड़ता इससे पहले ही उसने वह पानी जमीन पर गिरा दिया और वहां से एक नदी प्रवाहित होने लगी जिसका नाम कावेरी पड़ा। तो यह गणेश जी ने ही कावेरी नदी के प्रवाह के लिए ऋषि की सहायता की और इस तरह से कावेरी नदी को पवित्र नदी के रूप में आज हम देखते हैं। तो कैसे लगी मेरी कथा? अगर कथा अच्छी लगी हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।